अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं तीन किस्म के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपके सामने लिखे हैं, लेंथ, मास और टाइम। और आगे इनके यूनिट लिखे हुए हैं। लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है और टाइम का सेकंड होता है। डायमेंशन की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा जो पहला पहला लफ्ज़ होता है ना, जिस तरह से लेंथ है तो इसका पहला जो हर्फ है वो एल है, तो एल इसका डायमेंशन बन जाएगा। इसी तरह मैस है तो मैस का पहला जो है वो एम है, तो एम जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो टाइम है तो उसका डायमेंशन अगर लिखना है तो टाइम का डायमेंशन जो है वो टी होगा। तो इस तरह इन तीनों के हमने डायमेंशन फार्मूले लिख लिए हैं। अब ये डायमेंशन फार्मूले कैसे बनते हैं, कैसे काम आते हैं, इसको ज़रा हम देखते हैं। देखें, हम ज़रा स्टार्ट याद रखना है कि जब हम डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो तीन स्टेप के अंदर काम करेंगे। पहला स्टेप होगा हमारे पास फार्मूला लिखेंगे। ठीक है। दूसरा स्टेप ये होगा कि हम उसका यूनिट बनाएंगे और तीसरा स्टेप ये होगा कि हम उसका डायमेंशन पुट कर देंगे। तो अब हम एक ज़रा पहला करते हैं। देखें ज़रा, यहाँ पे अगर आप एरिया है तो एरिया जो है उसका आपने निकालना है जी डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको फार्मूला लिखना है इसका। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, वो हमने लिख दिया। उसके बाद फार्मूला लिखने के बाद जो है वो ये भी एल, ये लेंथ को एल लिख दिया, विड्थ को डब्ल्यू लिख दिया। ये पहला काम हमने कर लिया फार्मूला। स्टेप 2 में हम इसका फार्मूले का यूनिट बनाते हैं। लेंथ का यूनिट हमें पता है मीटर होता है, तो इस लेंथ की जगह पे इसका यूनिट मीटर पुट किया। विड्थ भी लेंथ ही होती है लेकिन साइज में छोटी होती है, तो इसका भी यूनिट हम मीटर ही लिखेंगे। तो लेंथ का भी यूनिट मीटर हो गया, विड्थ भी एक लेंथ ही होती है लेकिन छोटी होती है, तो उसका भी यूनिट मीटर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन तीसरे स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि तीसरे स्टेप में हम इसका यूनिट पुट करने के बाद डायमेंशन पुट करते हैं। तो हमें पता है कि मीटर की सीध में क्या डायमेंशन आ रहा है, एल आ रहा है। तो अब हम इस मीटर की जगह पे एल पुट कर देंगे। विड्थ जो है वो भी लेंथ ही है, तो उसकी जगह पे भी उसका डायमेंशन क्या पुट करेंगे, एल पुट करेंगे। ठीक है। तो ये एल एल से मल्टीप्लाई होके एल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा। अभी पहला हमने किया है ना, जब हम आगे मजीद करेंगे ना तो फिर हम मजीद ये समझ में आएगा। ठीक है। तो अभी हम दूसरा करते हैं, यानी तीन स्टेप में काम करना है। पहला काम ये करना है कि आपने उसका फार्मूला लिखना है क्वांटिटी का, जो भी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बनाना है। दूसरे स्टेप में आपने उसका जो है वो यूनिट बनाना है और तीसरे स्टेप में आपने उसका डायमेंशन पुट कर देना है। अब हम दूसरा कर रहे हैं जी, और दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम। उन्हीं तीन स्टेप में काम चलेगा। तो पहला स्टेप क्या था कि अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई होती है। तो ये तो फार्मूला लिख दिया आपने, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फार्मूला लिखने के बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने इसका यूनिट लिखना है। तो लेंथ का यूनिट मीटर है, विड्थ का भी यूनिट मीटर होगा और हाइट का भी यूनिट मीटर होगा, क्योंकि तीनों लेंथ ही है, साइज में फर्क है सिर्फ। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, यूनिट बन गया। यूनिट के बाद डायमेंशन पुट करेंगे इस टेबल में से देख के। मीटर आ रहा है तो मीटर की सीध में क्या डायमेंशन है, एल है, तो ये एल पुट किया हमने, और ऊपर क्यूब था तो क्यूब लिख दिया। ठीक है। अब जरा बेहतर समझ आया होगा पहले के मुकाबले। तो तीन स्टेप ही है। आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है, उसका यूनिट बनाना है, फिर इसका डायमेंशन पुट कर देना है। नेक्स्ट स्पीड है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक। फार्मूला लिखा सबसे पहले। स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो क्योंकि लेंथ होती है, दो पॉइंट के दरमियान तय करदा जो रास्ता होता है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है। अगर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ये अगर है तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान तय करदा ये रास्ता जो होगा इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये तो फार्मूला बन गया।
फार्मूले के बाद दूसरा स्टेप क्या था, हमने इसका यूनिट लिखना है। तो यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस लेंथ ही होती है, तो लेंथ का यूनिट मीटर आ जाएगा हमारे पास, टाइम का सेकंड आ जाएगा। अब जब ये s की पावर इधर +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो s की पावर -1 बन जाएगी, तो ms-1 हमारे पास आ जाएगी ये चीज। ठीक है जी, ये यूनिट बन चुका है यहाँ पे। अब जब यूनिट बन गया तो अब हम उस टेबल से देखेंगे कि मीटर की सीध में क्या आ रहा था। जरा देखते हैं, मीटर की सीध में हमारे पास L आ रहा था, तो इसकी जगह पे अब हम L पुट कर देंगे इस मीटर। सेकंड की सीध में हमारे पास क्या आ रहा था उस टेबल में, सेकंड की सीध में T आ रहा था, तो अब हम इसकी जगह पे जो है वो T पुट कर देते हैं, ऊपर पावर -1 है ये। तो इस तरह से हमने स्पीड का भी डायमेंशन फार्मूला निकाला। अब वेलोसिटी का भी वही डायमेंशन फार्मूला है, याद रखना है, जो कि स्पीड का है, LT-1। नेक्स्ट मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है जी, मोमेंटम जो होता है उसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये फार्मूला होता है P = mv। अब यहाँ याद रखना है, ये फार्मूले में ये जो m आ रहा है ना, ये मास का m है, ठीक है, और v जो है वो वेलोसिटी है या स्पीड है। तो मैं m यहाँ पे मैस है, मीटर नहीं है, क्योंकि हमने फार्मूला लिखा है, तो फार्मूले में अगर छोटा m आ रहा है तो वो मैस का m है। तो मैस अगर है तो उसका यूनिट तो हमें पता है किलोग्राम होता है, तो केजी लिखा है इसका यूनिट। पहले फार्मूला लिखा मोमेंटम का, और फिर उसका अब हम लिखने जा रहे हैं जी यूनिट। तो मैस का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट हमने निकाला था ms-1, तो ये इस वेलोसिटी या स्पीड की जगह पे हम ms-1 लिख दें, तो kg ms-1 आ जाएगा। अब हमने यूनिट बना लिया, अब इसका डायमेंशन पुट करेंगे। तो मैं kg की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, kg किसका था हमारे पास यूनिट, kg हमारे पास मैस का था, और मैस का डायमेंशन क्या था, m था। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे जी kg की जगह पे m। मीटर जो है, अब यहाँ पे छोटा m मीटर है का है, क्योंकि यूनिट में आ रहा है, तो मीटर है, तो मीटर लेंथ का यूनिट है, तो इस मीटर की जगह पे हमने डायमेंशन उसका L पुट किया। टाइम सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, तो टाइम की जगह पे उसका डायमेंशन T, और ऊपर पावर -1 इसी, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमें पता होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ओवर टाइम, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला बनाने के बाद ये भी फार्मूला है, वेलोसिटी को v से लिखा, टाइम को t से लिखा। फार्मूला लिखने के बाद अब हम इसका यूनिट लिखेंगे। स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट ms-1 हमने पढ़ा, और टाइम का सेकंड पढ़ा। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा m की पावर +1 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ऑलरेडी -1 है, तो -1 s की पावर -2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो s की पावर -2 ये इसका यूनिट बन गया। अब मैस का जो डायमेंशन है वो हमें पता है L होता है। सेकंड का डायमेंशन जो है, और सेकंड क्योंकि टाइम का है यूनिट, तो उसका डायमेंशन जो है t होगा, ऊपर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 5 जो डायमेंशन फार्मूले हैं ना वो किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। टोटल हमारे पास 12 है डायमेंशन फार्मूले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।